हेलो एवरीवन। आज मैं आपकी खिदमत में एलिया की हमा पहलू जिंदगी और उसकी खिदमत के ताल्लुक से चौथे हिस्से पर बात करूंगा। पिछले 3 हिस्सों में हमने मुख्तलिफ चीज़ों को देखने की कोशिश की है। हमने देखा कि किस तरह से एलिया ने अखीब से कहा कि बारिश नहीं होगी जब तक वो नहीं गएगा, तो बारिश नहीं हुई। वो क्रीत के नाले पर रहा जब तक खुदा ने उसके लिए वक्त ठहराया था। फिर उसे हुक्म मिला कि वो सारपत की बेवा के घर जाए और उसे पैगाम दे कि उसके घर से तेल और आटा खत्म नहीं होगा। तो एलिया ने वहां जाकर ये पैगाम दिया। तो अब वो बेवा के घर में है और वहां वो जिंदगी बसर कर रहा है, और काफी अरसे बाद अब एक और पहलू उसकी जिंदगी में आता है। इसको देखने से पहले मैं चाहता हूं, जिस तरह हम अक्सर करते हैं, कि अपने इस सेशन का आगाज भी खुदा के नाम से और उसके हुजूर में दुआ के साथ करें। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरी गुजारी करते हैं कि तू हमारा खुदा है। तू अपने कलाम के वसीले से हमारे दिलों को ताजगी बख्शता है। खुदावंद, आज हम दुआ करते हैं कि सेशन में तो हमें अपने कलाम में से ऐसे हकाइक समझने की कुव्वत अता फरमा, जिससे हमारी जिंदगी की, हमारी रूहानी जिंदगी की, हमारी ईमान की जिंदगी को तकवीयत मिले, और हम नशो नमा पाएं, और यूं खुदावंद हम तेरे बेटे की पैरवी करते हुए तेरे शागिर्द कहलाएं। आज के सारे सेशन को हम तेरे हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। तो ख़वातीन और हज़रात और सामईन, मैं आपकी खिदमत में अभी स्क्रीन शेयर करूंगा, ताकि हम जो कुछ देखने की कोशिश करेंगे वो हमारे सामने हो और उसको हम बेहतर तौर पर समझ सकें। जैसे मैंने अर्ज किया कि आज हम एलिया की जिंदगी पर जो मुतालाती सिलसिला है, उसके चौथे हिस्से को देखने की कोशिश करेंगे। इस चौथे हिस्से में हमें ये बात समझनी चाहिए कि एलिया सारपत की बेवा के घर में उसके बेटे के साथ रह रहा है। अब इस हिस्से को समझने से पहले मैं बतौर तारुफ आपकी खिदमत में एक हकीकत को रखना चाहता हूँ, जिसका अंदाजा हमें इस बात से होगा कि एक मुफस्सर है, स्कॉलर है, जिसका नाम है वॉल्टर ब्रुगमन। वो पुराने अहदनामे का बहुत मशहूर और बड़ा कद्दावर शख्स है। उसने ज़बूर की किताब में से एक ऐसी मूवमेंट की निशानदही की है जिसको वो 3 नाम देता है, और वो है जिसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन, डिसओरिएंटेशन और रीओरिएंटेशन या न्यू ओरिएंटेशन। अब इसका क्या मतलब है? वो कहता है कि ज़बूर की किताब में ओरिएंटेशन वो है कि ज़बूर नवीस खुदा के साथ अपनी जिंदगी बड़े आराम से बसर कर रहा है, उसको कोई मसला नहीं है। ईमानदार जो है या सादिक जो है, वो खुदा के अहकामात की पैरवी करता है और वो उसकी बरकत से मुस्तफीद होता है। इस तरह से उससे खुदा के साथ कोई मसला नहीं है, और ना ही वो जिंदगी में किसी तरह की तब्दीली की तवक्को कर रहा है। इस तरह से वो खुदा के साथ ताल्लुकात को एंजॉय करता है। लेकिन फिर हमें ज़बूर की किताब में डिसोरिएंटेशन का गुमान होता है, या
डिसोरिएंटेशन होती है। उसका मतलब है कि ये जो खुशहाली की जिंदगी है, उसमें फिर किसी तरह से ये रबत टूटता है और ज़बूर नवीस जो हैं, वो फिर बदहाली का शिकार हो जाते हैं। उन पर मुसीबत आती है, उनके साथ कोई हादसा पेश आता है, या वो मुखालिफिन की वजह से दुख उठाते हैं, तो यूँ उनकी ज़िंदगी में ये जो खुशहाली का अमल था, वो इन्हितात का शिकार होता है और फिर उसे गम से आशना होना पड़ता है और ये अमल देर तक चलता है। और ज़बूर की किताब में हम देख सकते हैं, पहले 2 ज़बूरों को देखें तो आप अंदाज़ा करेंगे कि सादिक जो है वो एक दरख्त की मानिंद है, जो नदी के किनारे लगा हुआ है और वो खुदा की बरकत से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। लेकिन जैसे ही ज़बूर की किताब से आगे बढ़ते हैं, पहले दूसरे ज़बूर से आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमें लमेंट मज़ामीर का सामना करना पड़ता है, नोहाई मज़ामीर जिसे हम कहते हैं। तो यूँ ईमानदार की ज़िंदगी में ये डिप आती है, नीचे वो जाता है, बदहाली का शिकार होता है और देर तक हम देखते हैं कि ये अमल चलता है। अगर आप ज़बूर की किताब को पढ़ें, तो ज़बूर की किताब में तकरीबन 43% मज़ामीर जो हैं, वो नोहाई मज़ामीर हैं। इसी तरह ज़बूर की किताब में हम आगे बढ़ते जाएँ, तो आखिर में आप देखेंगे कि आखिर में ऐसे मज़ामीर आते हैं, जिनको हम डॉक्सोलॉजी कहते हैं, यानी वो खुदा की तारीफ और सिताइश के मज़ामीर। तो यूँ ज़बूर नवीस खुशहाली के अमल से गुज़रता है, फिर वो बदहाली के अमल से गुज़र कर फिर आखिर में बहाली के अमल तक पहुँचता है और ये मूवमेंट हम ज़बूर की किताब में बड़े वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। इसको हम इस एक कह लें फिगर के ज़रिए या एक पिक्चर के ज़रिए हम देख सकते हैं, जिसको मैंने इस तरह से बनाया है। खुशहाली आप देख सकते हैं, खुशहाली है, फिर नीचे जाता है, बदहाली है और फिर बहाली का अमल शुरू होता है। जब तक हम इस प्रोसेस से गुज़रते नहीं हैं, वो ज़बूर की किताब के मुताबिक वो वॉल्टर ब्रुगमैन कहता है कि हम खुदा को बहाली के मकाम पर खुशहाली के मकाम से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रोसेस चलता है ज़बूर की किताब में। लेकिन अगर हम पूरी बाइबल मुक़द्दस को देखें, तो यही अमल पूरी बाइबल में भी हमें नज़र आता है। मिसाल के तौर पर पैदाइश की किताब ने खुदा ने कायनात को तख्लीक किया, इंसान को तख्लीक किया और फिर उसने देखा और लिखा है कि उसने कहा कि बहुत अच्छा, लफ्ज़ बहुत अच्छा है, जो भी उसने बनाया। फिर हम तीसरे बाब में अगर आते हैं पैदाइश की किताब में, तो आदम और हवा के गुनाह की वजह से पूरी नस्ल इंसानी और कायनात गिरावट का शिकार होती है और ये गिरावट का अमल हमें देर तक चलता हुआ नज़र आता है। यीशु मसीह की आमद और उसकी सलीबी मौत और क़यामत के वसीले से फिर बहाली का अमल शुरू होता है, जो अब तक जारी है। और अगर हम मुकाशफा की किताब पढ़ें, तो फिर उसमें हमें मिलता है कि यीशु मसीह की दूसरी आमद पर खुदा इस सारे अमल को, कायनात को, ज़मीन और आसमान को, नया ज़मीन और नई ज़मीन और नया आसमान होगा। ऐसी जगह जिस पर कोई आंसू ना होंगे, ना मुसीबत होगी, यहाँ तक कि मौत भी खत्म हो जाएगी। तो ये खुशहाली, बदहाली और बहाली का अमल हम पूरी बाइबल में देख सकते हैं। इसी तरह से हम छोटे-छोटे वाक़यात में भी ये अमल देखते हैं। तो आज हम यही अ अमल देखेंगे और इसका मुशाहदा करने की कोशिश करेंगे एलिया और सारपत की बेवा की ज़िंदगी में। तो चलें देखते हैं। एलिया जो है वो बेवा और उसके बेटे के साथ कदरे आम ज़िंदगी बसर कर रहे थे। यानी अ, वक़्ती तौर पर जो हालात थे उस वक़्त के कहत की वजह से, बारिश के ना होने की वजह से लोग जो मुसीबत का शिकार थे, एलिया, सारपत की बेवा और उसका बेटा,
उससे उस तरह से मुतासर नहीं थे जिस तरह से दूसरे लोग थे, क्योंकि खुदा के वादे के मुताबिक बेवा के घर से ना आटा खत्म हो रहा था, ना उसकी कुप्पी से तेल खत्म हो रहा था। तो एलिया उसके घर में रहकर इस बरकत से लुत्फ अंदोज हो रहा था। वो तीनों कदरे बेहतर जिंदगी बसर कर रहे थे। एलिया और सारपत की बेवा गोया ईमान की जिंदगी बसर कर रहे थे, क्योंकि एलिया ने ईमान के साथ बेवा से कहा था कि ये चीजें तेरे घर से खत्म नहीं होंगी, और उस औरत ने ईमान के साथ एलिया की इस बात को कबूल किया था, और वो खुदा की बरकत से लुत्फ अंदोज हो रही थी। तो यूं वो ईमान की जिंदगी बसर कर रहे थे, ईमान पर जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन ये है खुशहाली का अमल। तो फिर हमें नजर आता है बदहाली का अमल। फिर उनके इम्तहान, ईमान का इम्तहान होता है। और वो इम्तहान किस तरह से कि ईमान का इम्तहान ईमानदारों के लिए हो सकता है। यानी ईमानदार होने का मतलब ये नहीं है कि कोई शख्स मुश्किलात से मुबर्रा जिंदगी बसर करेगा। तो पौलुस अपने खत में कहता है कि क्योंकि मसीह की खातर तुम पर फजल हुआ कि ना फक्त उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातर दुख भी सहो। तो ईमान की जिंदगी जो है सिर्फ खुशहाली की जिंदगी नहीं है, बल्कि उसमें दुख भी शामिल हो सकते हैं। इस ईमानी जिंदगी का इम्तहान हो सकता है। दूसरी बात कि जहां ईमान है वहां इम्तहान की तवक्को भी मुमकिन है और की जा सकती है। ज़बूर नवीसों का मैंने जिक्र किया है। बाइबल में और बहुत सारी मिसालें हैं जहां पर ईमानदारों का इम्तहान हुआ है, और एक दो का मैं आगे चलकर जिक्र भी करूंगा। अय्यूब की जिंदगी का आप मुशाहदा करें, इब्राहिम की जिंदगी का मुशाहदा करें, दाऊद की जिंदगी का मुशाहदा करें, और बहुत सारे ऐसे लोग। तो कहने का मतलब यह है कि जहां ईमान है वहां ईमान का इम्तहान भी हो सकता है। तीसरी बात जो है कि ईमान का इम्तहान जो है वो रूहानी नशोमनुमा, तरक्की और रूहानी बलूगत के लिए हुआ करता है। और ये भी हम बाइबल मुकद्दस के सहीफों में बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ये जो इम्तहान है वो खुदा की जात को समझने का एक मुश्किल और तकलीफ दे अमल हो सकता है, लेकिन ये खुदा की हिकमत के मुताबिक एक मौसर जरिया है। अब मैंने जैसे इब्राहिम का जिक्र किया, इब्राहिम का हम जिक्र पढ़ते हैं पैदाइश की किताब के 22वें बाब में, जहां पे खुदा ने उसके ईमान का इम्तहान लिया। लिखा है कि इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उसे कहा, ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा, और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्ती कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। ये बात बड़ी अजीब लगती है। यहाँ पे लफ्ज उर्दू में आजमाया लिखा है। मैं ये समझता हूँ कि ये आज के दौर में लफ्ज आजमाइश का जो मतलब लिया जाता है उसके मुताबिक ये ट्रांसलेशन जो है इतनी मददगार नहीं है, इतनी दुरुस्त नहीं है। क्योंकि इब्रानी के लफ्ज के मुताबिक, निसा के मुताबिक, ये इम्तहान के जुम्रे में आता है। आजमाइश जो है उसमें, इम्तहान और आजमाइश में फर्क ये है जी कि आजमाइश जो है वो किसी को गिराने के लिए की जाती है ताकि उसकी तरक्की में रुकावट पैदा हो, लेकिन इम्तहान किसी की तरक्की के लिए किया जाता है। यानी आजमाइश जो है उसकी हमेशा मनफी सोच के साथ होती है, और इम्तहान जो है वो हमेशा मुस्बत सोच के साथ हुआ करता है। इस वाकया में इसलिए
मैं कहता हूं कि आजमाइश लफ्ज ठीक नहीं है, आजमाया लिखना चाहिए, और खुदा ने उसका इम्तहान किया, क्योंकि उसके लार्जर कॉन्टेक्स्ट में खुदा ने इब्राहिम को इजहाक इसलिए दिया था क्योंकि खुदा ने उसके साथ वादा किया था कि तेरी नस्ल से कौमें बरकत पाएंगी। तो किस तरह मुमकिन है कि खुदा फिर इसमें रुकावट पैदा करे? लिहाजा इसके लार्जर कॉन्टेक्स्ट में खुदा ने इब्राहिम के ईमान का इम्तहान किया है, उसकी आजमाइश नहीं की है, क्योंकि ये इम्तहान उसकी ईमानी जिंदगी की नशोनुमा के लिए था और यही खुदा का इरादा था। तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। मैं इसको और आगे चलकर वाज़ेह करूंगा। तो सवाल ये है, या ये चीज बात हमें अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर हम ईमानदार हैं सो तो इस एतबार से हम भी सारपत्ते हैं, हम भी ऐसे मकाम पर हैं या ऐसे दौर से गुजरते हैं कि जहां पर हमारे ईमान की का इम्तहान हो सकता है। अगर खुदा की मर्जी है तो खुदा इसका इम्तहान भी ले सकता है, और ये अक्सर ईमानदारों के साथ ये तजुर्बा होता है, क्योंकि हम गुजरे हुए ईमानदारों से अलग नहीं है, उनसे बेहतर नहीं है। अगर उनका इम्तहान हुआ है तो फिर हमारा इम्तहान भी मुमकिन है। अब इस इम्तहान की नौयत क्या थी जो एलिया और सारपत की बेवा का हुआ? तो इस सिलसिले में हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ये इम्तहान अचानक हुआ, यानी पहले से उसको ये बताया नहीं गया, ना एलिया को और ना सारपत की बेवा को, कि सारपत की बेवा का बेटा फौत हो जाएगा। इम्तहान अचानक आता है, और ये अक्सर देखने में आया है कि जब भी किसी का इम्तहान होता है तो वो अचानक, या तो वो किसी मुसीबत की सूरत में हो सकता है, या किसी मुश्किल की सूरत में हो सकता है, या किसी और तरह से। तो ये इम्तहान जो है यहाँ पर भी एलिया और सारपत की बेवा के साथ भी ये अचानक इम्तहान हुआ है, लेकिन कैच अस बाय सरप्राइज। तो कई दफा लोग जब अचानक इम्तहान होता है तो लोग शिश्तर से हो जाते हैं कि ये क्यों हुआ, हमारे साथ ही कैसे हुआ। तो याद रखना चाहिए कि इम्तहान की नौयत ऐसी है कि ये हमेशा अचानक हुआ करता है या हो सकता है। ये इंतहाई तकलीफ दे इम्तहान है, क्योंकि हमें सलातीन के पहली किताब के 17वें बाब में हमें ये बताया गया है कि ये बेवा का इकलौता बेटा था जिसे मौत ने निगल लिया। अब देखें, इब्राहिम का भी इकलौता ही बेटा था और उसका इम्तहान हुआ। यहाँ पे भी इस बेवा का एक ही बेटा था, वो बेचारी पहले ही अपना खामन खो चुकी है, अब उस पर ये इम्तहान आया है, और ये इंतहाई तकलीफ दे इम्तहान। अयूब का भी इम्तहान इसी तरह से हुआ। उसकी पूरा खानदान, उसके बच्चे जो हैं वो उससे चले गए, मालो मता और दौलत उसकी जाती रही। रसूलों का इम्तहान हुआ कई दफा। पौलुस रसूल इस अमल से गुजरा है, पतरस इस अमल से गुजरा है, यीशु मसीह खुद इम्तहान के अमल से गुजरे हैं, और उनका इम्तहान तमाम इम्तहानों से ज्यादा बढ़कर था। उसको मौत, बल्कि सलीबी मौत का तजुर्बा करना पड़ा। तो यूं ईमानदार की जिंदगी में इम्तहान आना मुमकिन है, और ये इम्तहान अचानक आ सकता है, और ये इंतहाई तकलीफ दे इम्तहान हो सकता है। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि खुदा की तरफ से अगर इम्तहान है तो ये बामकसद इम्तहान होता है। इसका मकसद ये नहीं है कि वो ईमानदार को गिराए, बल्कि इसका मकसद और है जो इब्रानियों के नाम के खत का मुसन्निफ हमें बताता है। वो कहता है, तुम जो कुछ दुख सहते हो तो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदावंद फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? वो तो थोड़े दिनों के लिए के वास्ते अपनी समझ के मुवाफिक तंबीह करते थे, मगर ये हमारे फायदे के लिए करता है, ताकि हम
بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں اور بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بھی بخشتی ہے۔ خدا امتحان کرتا ہے تو پھر اس کا مقصد یہ ہے، جیسے اس آیت میں لکھا ہے، تاکہ ہم اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں، اور جو اس غم کو سہتے ہیں انہیں پھر راست بازی کا پھل ملے۔ تو یوں تربیت پاکیزگی میں شامل ہونے اور راست بازی کے پھل کے لیے یہ امتحان ہو سکتا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ یہی مقصد جو تھا وہ ایلیا اور بیوہ کے ساتھ بھی تھا۔ اب یہ جو امتحان ایلیا کا اور سارپت کی بیوہ کا ہوا ہے، اس کو اگر ہم ایلیا کی خدمت کے لارجر کانٹیکسٹ میں وسیع تر سیاق و سباق میں دیکھیں تو اس میں ایک خاص حقیقت کو واضح کرنے کے لیے یہ امتحان ہوا ہے۔ اب ایلیا اور سارپت کو اس کا اندازہ نہیں تھا، ہم بہتر جگہ پر ہیں ان سے، کیونکہ ہم پوری کہانی جانتے ہیں، وہ اس وقت نہیں جانتے تھے۔ تو اس کے لارجر کانٹیکسٹ میں یہ ہے، یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل میں ایلیا جو نبی وارد ہوا تھا، اور اخیب کے ساتھ یا بنی اسرائیل کے ساتھ جو اس کا جھگڑا تھا وہ یہ تھا کہ لوگ بال کی پرستش کرنا شروع ہو گئے ہیں، وہ زندہ خدا کی پرستش نہیں کرتے۔ تو ایلیا کی دلیل یہ تھی، یعنی خدا نے ایلیا کے ذریعے یہ بات واضح کی کہ بال زندہ خدا نہیں ہے بلکہ یہوہ زندہ خدا ہے بنی اسرائیل کا، اور اگر وہ زندہ خدا ہے تو وہ زندگی کا مالک ہے، اور وہ زندگی لے بھی سکتا ہے اور زندگی دے بھی سکتا ہے۔ تو آرگیومنٹ یہ ہے خدا کا، یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہوہ خدا زندہ ہے، اور اس واقعے کے ذریعے سارپت کی بیوہ کے بیٹے کی موت کے ذریعے خدا یہ بات نہ صرف سارپت کی بیوہ پر بلکہ ایلیا پر بھی یہ ظاہر کرے گا کہ وہ زندگی کا مالک ہے۔ اب یہ بات اور ہم پر واضح ہو جاتی ہے اس طرح سے کہ اگر ہم دیکھیں کہ پورے پرانے عہد نامے میں اب تک، یعنی ایلیا کی زندگی کے اس واقعہ تک، کوئی ہمیں اور مردہ زندہ ہونے کا واقعہ نہیں ملتا۔ ایلیا کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا، اور یہ پہلا معجزہ ہے جو کسی مردے کو زندہ کیے جانے کی ہمیں بات نظر آتی ہے۔ یہ ایلیا کے لیے ایک نیا تجربہ تھا، یہ اس کی روحانی زندگی کی نشو و نما کے لیے ایک نیا کام اس کی زندگی میں ہوا تھا۔ اب یہ بات عجیب لگتی ہے، مگر یہ امتحان ان کی بھلائی کے لیے تھا، یہ بات ان کی بھلائی کے لیے تھی۔ جیسے پطرس اپنے خط میں یہ کہتا ہے کہ تاکہ تمہارا ایمان جو آگ میں تپے ہوئے فانی سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، آزمائش کے وقت سچا ثابت ہو۔ پھر وہ آگے چل کر اور کہتا ہے کہ عزیزو، مصیبت کی آگ جو تم میں بھڑک اٹھی ہے وہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے، اس کی وجہ سے تعجب نہ کرو کہ تمہارے ساتھ کوئی انوکھی بات ہو رہی ہے، یہ آپ سے پہلے بھی ہو چکی ہے۔ پطرس ان کو کہنا ہی چاہتا ہے، اور اپنے خط میں یہ جو پطرس اپنے ساتھی ایمانداروں کو واضح کرنا چاہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کا مقصد تمہیں امتحان میں سے گزارنے کا یہ ہے کہ تم نشو نما پاؤ۔ سونے کو آگ میں اس لیے نہیں ڈالا جاتا کہ سونے کو تباہ کیا جائے، بلکہ اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ اس کی تمام تر ثقافتیں جو ہیں، دوسری غیر ضروری ثقافتیں نکل جائیں
اور وہ खालस सोना हमारे सामने आ सके। अब यहाँ पर भी दो जगह पे तर्जुमा किया गया है आजमाइश, दोनों आयात में आप देख सकते हैं। पहला जो जिस लफ्ज का तर्जुमा आजमाइश किया है वो है डोकीमजो। यूनानी में डोकीमजो का दरअसल मतलब ये आजमाइश नहीं है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, उसका मकसद ये है कि प्योरिटी वाजे हो जाए सामने आके। इसलिए यहाँ पर भी आजमाइश का लफ्ज दुरुस्त मुझे मालूम नहीं लगता होता। यहाँ पे इम्तहान होना चाहिए। इम्तहान का मकसद ये है कि तालिब इल्म आगे तरक्की करे। हम जो उस्ताद हैं या टीचर जो हैं वो लोगों का या तलबा का इम्तहान इसलिए नहीं लेते कि हम उन्हें फेल करें, बल्कि हमारा मकसद ये है कि तालिब इल्म भी जाने कि उसने कितनी तरक्की कर ली है, और उस्ताद को भी अंदाजा हो कि तालिब इल्म किस हद तक उन चीजों को सीख पाया है जो उसे सिखाई गई हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर डोकीमजो का मतलब भी इम्तहान होना चाहिए, और परास्मोस जो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पराजो से, वो भी दरअसल ज्यादातर इम्तहान के लिए इस्तेमाल होता है, अगरचे उसका एक मतलब आजमाइश हो सकता है, लेकिन पतरस के लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब आजमाइश नहीं बल्कि इम्तहान होना चाहिए। तो यूं हमें ये फर्क जहन में रखना चाहिए। बहरहाल यहाँ पर एलिया की जिंदगी में ये वाकया नया वाकया है कि खुदा ने उसके सामने उसके बेटे सारपत के बेवा के बेटे की जान ली है, और अब एलिया भी खुदा को एक नए तौर पर जानेगा। अब तक उसने शायद खुदा को जिंदा खुदा ज़हनी तौर पर समझा है, तजर्बाती तौर पर नहीं समझा। वो ये ईमान तो रखता था कि खुदा जिंदा है, वो जिंदगी का मालिक है, लेकिन अब वो अपने तजर्बे से इस बात को सीखेगा। मैं ये समझता हूँ बहुत दफा हम ईमानदार जो हैं खुदा के बारे में सिर्फ ज़हनी तौर पर चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। हमने सुना है उसके बारे में, और तजर्बा शायद हमने बहुत कम दफा किया है। जो हम तजर्बे से बात सीखते हैं वो सिर्फ थ्योरी से नहीं सीख सकते। तो यो एलिया के लिए ये बात तजर्बे में उसकी आएगी कि खुदा जिंदा है और वो जिंदगी दे सकता है। ताहम जब इम्तहान आता है, जब ईमान का जहाज डूबता हुआ हमें नजर आता है, तो फिर किस तरह का रद्द अमल हो सकता है। ये सारपत की बेवा का पहले रद्द अमल देखें, फिर हम देखेंगे कि यही रद्द अमल हमारी जिंदगी में कैसे हो सकता है। तो जब इम्तहान हुआ सारपत की बेवा का, तो इस के नतीजे में उसे गुस्सा आया, जो यकीनन एक फितरी अमल है, और उसने एलिया पर इल्जाम तराशी की। ये अक्सर होता है, ज़बूर की किताब में अगर देखें तो बार बार हमें इस बात का अंदिया मिलता है कि ज़बूर नवीस जब मुसीबत में से गुजरता है, जब इम्तहान की घड़ी में से गुजरता है, तो वो अपने मुखालिफिन पर इल्ज़ाम लगाता है, वो अपने दोस्तों पर इल्ज़ाम लगाता है, यहाँ तक कि वो खुदा पर भी इल्ज़ाम लगाता है और उससे शिकायत करता है। सारपत की बेवा का जब इम्तहान हुआ तो वो एलिया से शिकायत करने लगी। अक्सर लोग जब इम्तहान की घड़ी से गुजरते हैं तो वो खुदा की पिछली बरक़ात को भूल जाते हैं, और वो मौजूदा हाल पर या हालत पर नजर रखते हुए शिकायत और इल्जाम तराशी और गुस्सा करते हैं। अगर ये तीनों चीजें फितरी हैं, लेकिन जब इम्तहान की घड़ी में से गुजरती हैं तो ये चीजें और भी वाज़ेह तौर पर नजर आती हैं, और ये हमें सारपत की बेवा में भी नजर आया। इसमें खुद तरसी जो ना सेल्फ पिटी और एहसास जुर्म हमें नजर आता है। एलिया के साथ जब बेवा मुखातिब होती है तो वो उसे एतराज करती है, वो उसे कहती है कि क्या तू मुझे मेरे गुनाह याद दिलाने
اور میرے بیٹے کو جان سے مارنے کے لیے چلا آیا ہے۔ حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہی رہ رہا تھا اور سب جو ہے خدا کی برکات سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن جیسے ہی امتحان آیا ہے، یہ کڑا امتحان، وہ اپنے آپ کو سیلف پٹی میں ڈالتی ہے، خود ترسی میں، اور اس میں احساس جرم پیدا ہوتا ہے کہ شاید میرے کسی پرانے گناہ کی وجہ سے یہ امتحان مجھ پر آیا ہے۔ وہ خدا سے شکایت اور اس کی محافظت پر سوال اٹھاتی ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں اپنے ذاتی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ جب ہم امتحان میں سے گزرتے ہیں تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کس طرح سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ کیا ہم خدا کی برکات کو بھول کر موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے اس طرح کا رد عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ اب ایمان کے محرکات ہمارے کیا ہیں؟ ہم کس وجہ سے خدا پر ایمان لائے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ہمیشہ اچھی زندگی گزاریں گے، جیسے آج کل پراسپیرٹی گاسپل کے لوگ دوسروں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کبھی نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے کہ آپ امیر ہوں، خوشحال ہوں، سب یہ ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ امتحان بھی خدا کی مرضی ہو سکتی ہے۔ اور جب ہم صرف ایمان اس لیے لاتے ہیں کہ ہمیں برکات ملیں اور ہم خوشحال زندگی صرف بسر کریں، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کے محرکات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایلیا کا رد عمل دیکھیں، بیوہ کا رد عمل آپ نے دیکھ دیا، ایلیا کا رد عمل دیکھیں۔ اسے شدید حیرانی ہوتی ہے، اسے تعجب ہوتا ہے، وہ خدا سے کہتا ہے کہ تو نے کیوں اس بیوہ کے بیٹے کی جان لے لی، کیونکہ یہاں پر تو میں خوش تھا، وہ میری دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اسے شدید حیرانی ہوتی ہے۔ یہ ہم سلاطین کے پہلی کتاب کے 17ویں باب کی 20ویں آیت میں بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، لکھا ہے، تب اس نے خداوند سے فریاد کی کہ آئے خداوند میرے خدا، کیا تو نے اس بیوہ پر بھی جس کے ہاں میں ٹکا ہوں اس کا لخت جگر چھین کر بلا نازل کر دی؟ کیونکہ اس کو بہت حیرانی ہوئی کہ یہ کیسے ممکن، کس طرح سے ہو سکتا۔ تاہم اس حیرانی کے ساتھ ساتھ اس بیوہ کے رد عمل کے برعکس ایلیا اسے کہتا ہے کہ اپنا بیٹا مجھے دے دے، اور وہ دعا کرتا ہے، وہ خدا کی طرف پھرتا ہے، کیونکہ وہ 20ویں آیت میں اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ خدا نے کیا ہے، خدا جان لے سکتا ہے، یہ خدا نے امتحان لیا ہے، لہٰذا وہ خدا کی طرف پھرتا ہے، خدا سے نہیں پھر جاتا۔ کئی دفعہ ممکن ہے کہ لوگ جب امتحان میں سے گزرتے ہیں تو وہ they run away from God, they don't run to God، خدا کی طرف نہیں جاتے بلکہ خدا سے دور چلے جاتے ہیں۔ ایلیا اپنی زندگی سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو شخص اس کے ذمہ دار ہے اس کے پاس جانا مناسب ہے۔ اکثر ہم بھی عام زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب اگر ہمیں فرض کریں کسی بینک سے مسئلہ ہو، اس کے جو ملازمین ہم سے ہمیں کوئی مسئلہ ہو، تو پھر ہم اس شخص کے پاس جاتے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں ہماری مدد کر سکتا ہے یا اس میں فرق پیدا کر سکتا ہے، تو پھر مینیجر کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ شخص اس میں مداخلت کر کے اس مشکل کو حل کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایلیا خدا کی طرف مڑتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا اس میں مداخلت کر کے اس مصیبت کو اور اس امتحان کو ان سے ٹال سکتا ہے۔ بجائے وہ اپنی کوشش اور ذرائع استعمال کرنے کے، وہ پہلے خدا سے رابطہ کرتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی میں ایک چیز کی نشاندہی کرتا چلوں کہ جب ہم امتحان کی گھڑی سے گزرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے تمام تر وسائل جو ہیں وہ ایگزاسٹ کر لیتے ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں، ہر کوشش کرتے ہیں اپنے طور پر، اور پھر دعا کی طرف ہوتے ہیں۔ ایلیا یہاں پر ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ پہلے خدا کی طرف جانا ہے اور اس کی طرف مڑنا ہے۔ کس طرح سے وہ اپنے ایمان کا عملی اظہار کرتا ہے، ذرا دیکھیں کہ ایمان جو ہے وہ مشکل میں پریشانی پیدا نہیں کرتا، کئی دفعہ وہ حیرانی پیدا کرتا ہے، اور یہاں پہ خاص طور پر
یہ یہاں ایلیا جو ہے ایمان میں جب مشکل کو دیکھتا ہے تو وہ اس نا امیدی کا شکار نہیں ہوتا، حیران ہوتا ہے، کسی حد تک شاید پریشان بھی ہوا ہو، لیکن وہ نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان نا امید نہیں ہونے دیتا۔ ایلیا خدا سے تکرار نہیں کرتا، اگرچہ وہ تکرار کرتا بھی تو یہ کوئی بہت وہ عجیب بات نہ ہوتی، کہ انسانی طور پر یہ ممکن ہے، لیکن ایلیا نہیں کرتا۔ وہ خدا کے پاس جاتا ہے اور اس سے داد و فریاد کرتا ہے، وہ خدا میں پر امید رہتا ہے، اور لکھا ہے کہ امید جو ہے وہ شرمندگی پیدا نہیں کرتی۔ وہ خدا کے مقصد کو اس وقت تو سمجھ نہیں پایا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس میں خدا کی کوئی حکمت پنہاں ہے، اور شاید ممکن ہے جب ہم پر امتحان آتا ہے تو ہم بھی اس وقت خدا کی حکمت کو نہ سمجھ پائیں، لیکن فرما برداری جو ہے وہ امتحان سے نکلنے کی کلید ہے۔ ابراہیم نے بھی خدا سے کوئی تکرار نہیں کیا، وہ اس کے مقصد کو شاید نہیں سمجھ سکا تھا کہ خدا کیوں چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کی قربانی کر دی جائے، جس کو اتنے سالوں کے بعد ملا ہے، جو وعدے کا فرزند ہے۔ لیکن بعد میں اسے اس بات کا اندازہ ہوا کہ خدا جو ہے وفادار خدا ہے، اور ابراہیم کے اس فرما مداری کے وسیلے سے اسے ایمانداروں کا باپ کا لقب ملا۔ اس سے کہیں بڑھ کر یسوع مسیح خود امتحان کی گھڑی میں فرما بردار رہے۔ پالوس اپنے خط میں کہتا ہے کہ وہ یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، اور پھر وہ کہتا ہے اور خدا نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ امتحان کی گھڑی میں خدا کے مقصد کو اگر آپ اور میں اس وقت نہیں سمجھتے تو یاد رکھیں کہ اس کی فرما برداری اس بات کی کلید ہوگی کہ ہم امتحان میں سے نکل آئیں۔ خدا کے مقصد کو شاید ہم بعد میں سمجھیں، تو اس لیے خدا سے بھاگے نہیں بلکہ خدا کی طرف بھاگے اور اس کے پاس جائیں۔ ایلیا اپنے ایمان کا عملی اظہار اس انداز سے کرتا ہے کہ وہ خدا سے انسانی طور پر جو ناممکن ہے وہ اس کو ممکن کرنے کی فریاد کرتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس سے پہلے کوئی مردہ زندہ نہیں ہوا تھا، اور یقیناً ایلیا کی زندگی میں یہ تجربہ نہیں ہوا تھا، تو بھی وہ خدا سے اس ناممکن کو ممکن ہونے کے لیے کہتا ہے، کیونکہ ایمانی طور پر وہ یہ جانتا ہے کہ خدا زندہ ہے اور وہ زندگی بخش سکتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے انجام دے سکتا ہے۔ یاد رکھیں، خدا اپنی مرضی سے چیزوں کو وجود میں لا سکتا ہے اگر وہ چاہتا ہے۔ تو وہ ایلیا خدا کے پاس جاتا ہے اور اس سے داد و فریاد کرتا ہے، اور ہم پڑھتے ہیں کہ اور اس نے اپنے آپ کو 3 بار لڑکے پر پسار کر خداوند سے فریاد کی کہ آئے خداوند میرے خدا، اس لڑکے کی جان اس میں واپس بھیج دے۔ اب یہ ناممکن چیز کو وہ خدا کو کرنے کا کہتا ہے، کیونکہ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ خدا یہ ممکن کر سکتا ہے۔ تو اس کے اس ایمان کا پھل کیا ملا؟ پھل یہ تھا کہ خدا نے اس کی دعا کو سنا۔ خدا دعا کو سنتا ہے آج بھی، اور وہ اپنی مرضی پوری کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر دعا کے نتیجے میں خدا ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا، خدا اپنی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو دعا سکھائی تو اس نے کہا کہ تیری مرضی جیسی آسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ یسوع مسیح نے اپنے صلیبی واقعے کے دوران بھی کہا کہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ خدا ہمارے ڈیمانڈ پر، مطالبے پر معجزات نہیں کرتا، خدا اپنی مرضی کے مطابق معجزات کرتا ہے۔ اور معجزاتی طور پر بیوہ کے گھر میں تیل اور خوراک ختم نہ ہوا،
अब मौजूदाती तौर पर खुदा की मदाखलत के नतीजे में एवा का बेटा जिंदा हो जाता है, और फिर वो गम, वो दुख जो इम्तिहान के नतीजे में आया था, वो खुशी में बदल जाता है। जब लोग इम्तिहान में से गुजरते हैं, यीशु मसीह की अपनी जिंदगी में, जमीनी जिंदगी में लोग इम्तिहान में से गुजरते थे, और जब एक वाक़या मुझे याद आता है, अगरचे बहुत सारे हैं, कि एक बेवा थी जिसका नाइन की बेवा, जब उसका बेटा मर गया, तो वो जब यीशु मसीह ने उसके जनाजे को हाथ लगाया तो जनाजे को जश्न में बदला। यहाँ पे जो गम की हालत है, जो इम्तिहान की हालत है, एलिया के दुआ के नतीजे में वो खुशी में बदलती है। लेकिन मैं फिर ये कहूँ कि हर दुआ के नतीजे में खुदा ऐसा काम नहीं करता, वो अपनी मर्जी के मुताबिक करता है। एलिया के साथ बेवा का ईमान भी ताज़ा हुआ। अब जिस तरह से अब डिसओरिएंटेशन में से गुजरकर एलिया ने खुदा की ज़ात का तजुर्बा किया है, उससे उसके ईमान को ताज़गी मिली है, उसको तक़वियत मिली है, और बेवा के ईमान को भी तक़वियत मिली है, क्योंकि वो सलातीन की किताब के 17वें बाब की 24वीं आयत में कहती है, तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, लिखा है कि तब उस औरत ने एलिया से कहा कि अब मैं जान गई हूँ कि तू मर्दे खुदा है, और खुदा का कलाम जो तेरे मुंह में है बरहक। वो औरत जो पहले गम में थी, मुश्किल में थी, अब वो बरमला ऐलान करती है खुदा के कलाम के बरहक होने का, और उसका पहला जो ईमान था उसको और ज्यादा तकवीत मिलती है। एलिया का बतौर नबी वो वकार की तस्दीक करते थे, और इस सारे अमल से खुदा के नाम को जलाल मिलता है। और मौजज़ात का मकसद भी खुदा के नाम को जलाल देना है, किसी शख्स को नहीं। खुदा जब अजीब काम करता है तो वो उसके जलाल के लिए है, किसी इंसान के लिए नहीं, और बड़े मजमे इकट्ठे करने के लिए नहीं। यूं जी, हमें आज के दौर में ये सोचना है कि जब ईमानदार सख्त तरीन इम्तिहान में से गुजरते हैं, वो मुआशी हो, खानदानी हो, बीमारी की सूरत में हो, दुख की सूरत में हो, हादसा, या फिर किसी अजीज की मौत के ताल्लुक से हो, तो क्या हमारे इर्द गिर्द के लोग ये कह सकते हैं कि अब मैं जान गया हूं कि खुदावंद जिंदा खुदा है और उसका कलाम बरहक है? हमारे अमल के जरिए, हमारे रवैये के जरिए इस इम्तिहान में से गुजरते हुए लोग किस तरह का अंदाजा लगाते हैं हमारी जिंदगी के बारे में। सारपत की बेवा जो है वो परेशान और दुख की हालत में हुई जब ये इम्तिहान हुआ। वो इल्जाम तराशी और एहसास जुर्म में चली गई, लेकिन एलिया जो है वो अपने ईमान के वसीले से ये बात साबित करता है कि अगरचे वो हैरान हुआ, लेकिन वो नाउम्मीद नहीं हुआ। वो खुदा की तरफ फिरा, उसने खुदा से नामुमकिन होने की फरियाद की, और उसने खुदा ने उसकी आवाज को सुना, उसकी दुआ को सुना। तो जब हम किसी मुश्किल में से गुजरते हैं, हम इम्तिहान में से गुजरते हैं, तो हमारा रवैया कैसा होता है? याद रखें कि मसीही ईमान इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि हम इम्तिहान में से नहीं गुजरेंगे, लेकिन ये याद रखें, अगर ये इम्तिहान खुदा की तरफ से है तो फिर ये बामकसद इम्तिहान है, और उसका मकसद ये है कि हम तरक्की पाएं, नशो-नमा पाएं, उसकी पाकीज़गी में शामिल हों, और हमें रास्तबाज़ी का फल मिले। मेरी दुआ है कि खुदा हमें इन तमाम तर चीज़ों को अपने दिल में उतारने, इन पर सोचो विचार करने, और इनको अपनी अमली ज़िंदगी में लाने की तौफ़ीक बख्शे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।